let's read the question. Question says, in which of the following bond formations dehydration process is not occurred? Option A, peptide bond and phosphodiester bond. B, peptide bond and glycosidic bond. C, glycosidic bond and phosphodiester bond. D, between purines and pyrimidines. अब इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट में क्या होगा, की कॉन्सेप्ट, so it will be dehydration reaction, dehydration reactions. Dehydration reactions में क्या होते, यहाँ bond between two molecules और H2O release. Bond between two molecule where यहाँ पे क्या होते, H2O release. H2O release is the main point. Release. अब क्या होते, पहले दिया है कि पेप्टाइड बॉन्ड, तो हम पहले देख लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होते. पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं. अमीनो एसिड्स किससे बना हुआ होता है, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं एंड अमीनो ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड्स में. सो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड किसके साथ बॉन्ड होते हैं, दैट इज इट बॉन्ड्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड. अमीनो ग्रुप of adjacent amino acid, adjacent amino acid. अब कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, that is the COOH and amino ग्रुप क्या होता है, that is the NH2. तो क्या होते हैं कि COOH और NH2 के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं. अब बॉन्ड्स बनने के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे H2O जो है वो रिलीज होते हैं. तो H2O रिलीज हो रहा है मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल घट रहे, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन. दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. नेक्स्ट जो दिया दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं. क्या होते, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड किसके साथ बॉन्ड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड OH ग्रुप ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं. OH ग्रुप ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब ये बॉन्ड कैसे होते, रिएक्शन होते, दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे भी क्या होते कि H2O रिलीज होते, जिसको हम और भी एक नाम, दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे H2O रिलीज होते. नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइडिक. ग्लाइकोसाइडिक, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. मोनोसैकेराइड. और यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर रिलीज होते, दैट इज इट इज ऑल्सो कौन सा रिएक्शन, दैट इज द डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन. अब हमें जानना होगा कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं और इसमें बॉन्ड्स कैसे बनते हैं. तो प्यूरिन्स जो होते दैट आर एडेनिन एंड गुआनिन. और जो पिरिमिडिन होते वो क्या होते, पिरिमिडिन. Pyrimidine are the thiamine और क्या होते हैं इनमें, साइटोसिन एंड द नेक्स्ट दैट इज द यूरेसिल. अब हमें यहाँ पे जानना होगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होते और जो आरएनए होते, आरएनए में क्या होते, दिस थायमिन के जगह पे क्या प्रेजेंट होते, दैट इज द यूरेसिल प्रेजेंट होते. इसको आप ऐसे लिखते यूरेसिल एंड साइटोसिन को हम C लिखते हैं, थायमिन को T, गुआनिन को G लिखते हैं एंड एडेनिन को A. अब इनके अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स में कैसे होते, दैट इज एडेनिन बॉन्ड विद द थायमिन. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और साइटोसिन जो होते यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, किसके साथ बॉन्ड, दैट इज विद द गुआनिन. तो दिस इज द ऑफ डीएनए. अब आरएनए में क्या होते हैं, थायमिन के जगह यूरेसिल प्रेजेंट होते, मतलब एडेनिन बॉन्ड्स विद द यूरेसिल और साइटोसिन जो होते इट बॉन्ड्स विद द गुआनिन. ठीक. और यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होते,
इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन bonds. So this is not a dehydration reaction. So in the options what will be our correct option? That is question में बोला कि dehydration bonds नहीं हो रहा है, not occurred. तो क्या होगा? Option D will be correct. That is between purines and pyrimidines. So correct option is option D. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.